मनीष कश्यप को ही राजनेता अपना चुनने के लिए तैयार है। तुम्हारी सरकार गिरेगी, तुम मनीष कश्यप के पैरों में माफी मांगते हुए दंडवत करके लेटे हुए दिखोगे बस 90 दिन के अंदर। मनीष कश्यप जो है वो हमारे मॉडर्न इंडिया के भगत सिंह का काम कर रहे हैं। आपको डर नहीं है कि जेल जाएंगे? तेजस्वी यादव के बाप की तरह मेरे बाप ने थोड़ी चारा घोटाला किया है या मैंने चारा घोटाला किया है। चारा भी खा गए, गाय का, लोगों की जमीन भी खा गए, छोड़ा क्या बिहार में? बिहार सिर्फ इसी चीज के लिए फेमस ही है, गुंडागिरी और जातिवाद की राजनीति। इंस्टाग्राम पे ये जो नाचने कूदने वाले हैं ना, ये से 9वीं जो फेल है ना, इससे अच्छे पढ़े लिखे हैं मेरे भाई। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष भैया छूटेंगे और उनको लेने के लिए स्वागत में हम वहाँ पे खड़े होंगे। और जहाँ तक रही बात 180 दिन की, अरे वो तो बहुत दूर है यार, 90 दिन में इनकी सरकार गिर जाएगी। अब ये तबरेज अंसारी जो हैं 9वीं फेल, तेजस्वी यादव नहीं, वो तबरेज अंसारी हैं, वो 9वीं फेल है, वो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर नहीं पाए, तुम मनीष कश्यप को क्या ही रोक लोगे? 9वीं पास कर लिए होते तो हम समझते कि चलो कुछ पढ़े लिखे। तुम्हारे बाप ने चारे के पैसे से चारा घोटाला किया, उस पर जो भी धन आया तुम्हारे ऊपर लगा दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखा है, 9वीं तो तुम पास हुए नहीं। उसके बाद तुम्हें डाल दिया खेल में कि चलो मेरा बेटा क्रिकेट ही खेलेगा, छक्के मारेगा, वहाँ छक्का मारने का छोड़ के तुम छक्का बन गए, तालियां पीटना शुरू कर दिया। तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, इनकी इस तरीके से फटी हुई है। इनको पता है वो मनीष कश्यप सिर्फ पहले सन ऑफ बिहार था ना, अब वो सन ऑफ इंडिया बन के निकलेगा। उसी की तैयारी चल रही है कि कैसे भी मनीष कश्यप को निकाला जाए और एक पुरजोर तरीके से लॉन्च किया जाए। और इन्हीं की फटी पड़ी है, इसीलिए किसी ना किसी बहाने से 2-4 दिन रोक रहे हैं। रोक लो 2-4 दिन, उतना ही तुम्हारे बस में। जो कुर्सी पे बैठे हो ना, 2-4 दिन बैठ लो, मनीष भैया आएंगे ना तो तुम वो कुर्सी छोड़ के मनीष के पैरों में दंडवत करते नजर आओगे कि मेरे लिए कम से कम वोट मांग लो। ये इनकी स्थिति हम कर देंगे। अच्छा, जब कोर्ट में सुनवाई हो रहा था तो वकील का कहना था कि ये वो क्या कहते हैं, पत्रकार नहीं है, ये राजनेता है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये राजनेता है, पत्रकारिता अब मतलब इन्होंने छोड़ दिया है? ऐसा कौन सा राजनेता होता है जो सड़क पर जाके दिखाता है कि यहाँ ये मेरे बिहार की सड़क है, उसमें गड्ढे हुए पड़े हैं, ये मेरे यूपी की सड़क है एकदम स्वच्छ है? ऐसा तो कोई बिहार नहीं। ऐसा कौन सा भी ये राजनेता होगा जो पूरे धूप में नंगे पैर चलेगा, पूरा धूप में घूमेगा दिन भर, लोगों को दिखाएगा, लोगों के दर्द बांटेगा, जाके एक लोगों से पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ पे विकास हुआ है, बताओ क्या कमी है? ऐसा कोई राजनेता नहीं करता। राजनेता सिर्फ तेजस्वी यादव से पूछ लो, फ्रेंड्स कॉलोनी में कितने करोड़ों की संपत्ति बना के रखी है, बंगला, उसमें एसी लगवा के रखा है, एसी में जाके बैठते हैं आराम से। तो ये होते हैं राजनेता। राजनेता वो नहीं होते जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं। और अगर मैं मानता हूँ, चलो अगर मनीष कश्यप राजनेता है ना इनके नजर में, तो हमें ऐसा ही राजनेता चाहिए, ना कि तेजस्वी यादव जैसा। हम मनीष कश्यप को ही राजनेता अपना चुनने के लिए तैयार है। मानता हूं नहीं बनेंगे वो सीएम, डिप्टी सीएम तो बन सकते हैं ना, और हम बनवाएंगे उनको, करेंगे पुरजोर तरीके से चुनाव। जब से अरेस्ट हुए तब से अभी तक हमने आंदोलन छेड़ा है ना, उनके हक में आवाज उठा रहे हैं ना, ऐसे ही उठाते रहेंगे जब तक मनीष कश्यप छूटे नहीं जाते। आप कह रहे हैं कि हम उनको राजनेता मानते हैं, लेकिन बिहार सरकार तो ये कह रही है कि नहीं, उसके बोलने से दंगा भड़कता, इसलिए जेल में डाल दिया है। अच्छा, उनके बोलने से दंगा भड़कता है? तो जो अतीक अहमद जैसे लोग बोलते हैं, जो राहुल गांधी जैसे लोग, जो सपा के, इनका तो नाम भी लेना पापे, जो ये लोग बोलते हैं वो बहुत सही होता है? आप एक बात बता दो, इसके पहले बीजेपी सरकार थी, कितने दंगे हो गए बिहार में? नहीं हुए ना। जैसे बीजेपी सरकार हटी, रामनवमी के पहले से बम फूटना शुरू हुआ, रामनवमी के बाद तक बम ही फूट रहा है। और बम सिर्फ हमारे ऊपर छोड़ो बम फूटने का, वहां तो मस्जिदें तक जला दी जा रही है। तो तेजस्वी यादव सो रहे थे क्या? अगर इतना इनको पता है उनके होने से दंगा भड़कता है तो इनको एक्टिव रहना चाहिए था। ये तो लेकिन ट्विटर खेलते हैं। मनीष कश्यप की जो FIR थी उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। मनीष कश्यप तो एक छोटे से पत्रकार थे, सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करते थे, उनको पकड़ लिया। दैनिक भास्कर ने छापा था, उनको क्यों नहीं पकड़ा? उनको नहीं पकड़ेंगे, इनको पता है वहां से उनकी रोटियां सेकी जाती है, तो वहां नहीं पकड़ेंगे। इनको पता है ना कि मनीष कश्यप हमारे ऊपर भारी पड़ गया है। और ये क्या बात कर रहे हैं, मनीष कश्यप राजनेता है, जितना फॉलोवर वो जेब में लेके घूमता है मनीष कश्यप, उसकी 10% भी फॉलोइंग इनकी नहीं होगी। किसके? तेजस्वी यादव 9वीं फेल और नीतीश कुमार हमारे चाचा, चाटुकार चाचा, तो पलटू राम चाटुकार चाचा है वो, तो उनकी 10% भी इनकी फॉलोइंग नहीं होगी। तो मनीष कश्यप आज चाहे ना तो आज के आज इनकी सरकार गिरवा दे, इतनी ज्यादा फॉलोइंग। फॉलोअर से सरकार थोड़ी नहीं चलता है, राज्य थोड़ी नहीं चलता है फॉलोअर। तो किससे चलता है? जनता ही है ना फॉलोअर। कोई ऊपर से जादू आके आसमान से तो नहीं दे रहा ना कि इंद्र उनको फॉलो कर रहे हैं। जो बिहार मतलब इंस्टाग्राम पे जो नाचने वाले लड़का लड़की उसको बना दिया जाए मुख्यमंत्री? अरे एक इंस्टाग्राम पे नाचने वालों का कितनों का आप नाम जानते हैं बताओ? अभी बच्चे को किसी को उठा के पूछ लूंगा, वो भी मनीष कश्यप का नाम बता देगा। इंस्टाग्राम पे ये जो नाचने कूदने वाले हैं ना, ये से 9वीं जो फेल है ना, इससे अच्छे पढ़े लिखे हैं मेरे भाई। हाँ,
जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हैं, जो नाचते कूदते हैं, हाँ? पढ़ के दिखाऊं? तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी, तो इससे तो बेहतर वो ही हुए। देखो वो भी ठीक है इससे तो। ये जो ऐसे ये जो बैठे हैं बिहार में ना नेता के बन के, इन जैसे नेताओं की वजह से बिहार का बेड़ा गर्क है आज, इन्हीं लोगों की वजह से। बेड़ा कहाँ गर्क है? बिहार कितना बढ़िया विकास कर रहा है, पूरा दारू बंद है। एक मिनट, विकास कर रहा है, इसीलिए हमारे बिहार के भाई यहाँ दिल्ली में आते हैं, इसीलिए आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं? बिहार आज पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है? इन जैसे लोगों की वजह से। ये तेजस्वी यादव, ये नीतीश कुमार, इन जैसों की वजह से आज बिहार पिछड़ा हुआ है। ना वहाँ पे शिक्षा अच्छी है, ना वहाँ पे स्वास्थ्य अच्छी है, विकास का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? इन जैसे नेताओं की वजह से। एक वो थे, वो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने तो वो जमीन ले के तो उनको नौकरियां दी हैं लोगों को। कम से कम नौकरी तो दे रहे थे। तो अच्छा, जमीन लेके दोगे? जमीन लेके दोगे? चारा भी खा गए, सामने कैमरा के सामने चारा भी खा गए, गाय का, लोगों की जमीन भी खा गए। छोड़ा क्या बिहार में? कुछ नहीं छोड़ा भाई इन्होंने। बिहार इन्होंने में कुछ सिर्फ जातिवाद की राजनीति है बस, उसके अलावा बिहार में कुछ नहीं है। बिहार सिर्फ इसी चीज के लिए फेमस ही है, गुंडागिरी और जातिवाद की राजनीति। आप एक बात बताओ, बिहार से इतने बड़े बड़े आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, आप भी शायद बिहार से होंगे, क्योंकि 90% जो बड़े पत्रकार है वो बिहार से ही निकलते हैं। तो उन्हें एक बात बताओ, जब इतने ज्यादा टैलेंट है बिहार में, तो उनको दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहरों में क्यों जाना पड़ता है? कहीं ना कहीं बिहार की सरकार ध्वस्त है इसीलिए ना। एक थे भगत सिंह हमारे, जो हमारे देश के आजादी के लिए लड़े थे, क्या हुई लास्ट में? फांसी चढ़ गए, शहादत हो गई। वही एक है हमारे मनीष कश्यप, जो बिहार के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए आवाज उठा रहे थे, उनके साथ भी वही चीज हुआ, डाल दिया गया जेल में। तो मनीष कश्यप जो है वो हमारे मॉडर्न इंडिया के भगत सिंह का काम कर रहे हैं। और कितना भी तुम हर मनीष कश्यप को बंद करो, हर घर से हम एक मनीष कश्यप को निकालेंगे, कितनों को तुम बंद करोगे? लास्ट में यही होगा, तुम्हारी सरकार गिरेगी, तुम मनीष कश्यप के पैरों में माफी मांगते हुए, दंडवत करके लेटे हुए दिखोगे बस 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर? बिल्कुल। मतलब बिहार में आप पूरा इस चीज को कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। अभी एक भाई बोल के गए हैं कि बिहार में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। बिहार में विकास हुआ था ना, क्यों नहीं हुआ था? दंगाइयों के पास तमाम रोजगार था, पत्थरबाजों के पास रोजगार था, छीना झपटी करने वालों के पास रोजगार था, रेपिस्ट के पास रोजगार था। उनके पास पैसों की और रोजगार की कोई कमी नहीं थी। उनका तो काफिला फॉर्च्यूनर से चलता था। और जो हमारे अच्छे अच्छे नेता थे, जबकि देखो बिहार कितनी पावन भूमि थी, गौतम बुद्ध जैसों की भूमि थी, चाणक्य जी की भूमि थी, लेकिन वहां से कैसे कैसे चोर निकलते हैं। ये तेजस्वी यादव जैसे चोर निकलते हैं, नीतीश कुमार जैसे चाटुकार चोर निकलते हैं। ज्यादा दिन मत करो, तुम्हारा ही अब अगला जो इलाज है ना, अब यूपी तो बदल गया, यूपी में एक योगी बाबा को बिठा दिया, यूपी एकदम संरक्षित हो गया ना। अब अगला जो योगी मॉडल होगा वो बिहार ही होगा। अच्छा, बिहार होगा मॉडल, लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपको डर नहीं है कि जेल जाएंगे, फिर एनएसए लगेगा, कौन बेल कराएगा, कैसे बाहर आएंगे? मुझे किस बात का डर? तेजस्वी यादव के बाप की तरह मेरे बाप ने थोड़ी चारा घोटाला किया है, या मैंने चारा घोटाला किया है। हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी में 150-200 करोड़ की संपत्ति नहीं है। हम एक आम नागरिक है। इन्होंने जब मनीष कश्यप के ऊपर कुछ आरोप नहीं मिला तो इन्होंने उनका बैंक अकाउंट निकाल दिया, 41 लाख रुपए मिले। अरे कोई बैंक अकाउंट में अपना काला धन रखता है क्या? इतना सोचो, 9वीं फेल को इतना नहीं पता इसको किसने डिप्टी सीएम बना दिया। टेंशन मत लो, अगला इलाज तुम्हारा ही होगा। तुम अब जेल में तुम ही दिखोगे, मनीष कश्यप वाले इस सेल में बैठे हुए। मनीष कश्यप तब तुम्हें चिढ़ा रहे होंगे, पूरी देश की जनता चिढ़ा रही होगी, पूरा बिहार चिढ़ा रहा होगा। वो भी किस तरीके से? तुम्हें पैरों में दंडवत करवाते हुए। जब भीख मांगोगे ना वोट की और लोग थूक के जाएंगे ना तुम्हारी मुंह पे, तब समझ में आएगा इनको। क्या लग रहा है कि 28 तारीख को जो सुनवाई है उसमें मनीष कश्यप को मतलब बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, बाहर निकल जाएंगे वो? देखो, सिर्फ ये 28 तारीख को शायद हो सकता है ना मिले, लेकिन महीना 15 दिन के अंदर वो पक्का छूट जाएंगे और बिहार में पुरजोर तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। चलिए ठीक।